एक बड़ी खबर है जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से बलूचिस्तान फिसल गया है और बलूचिस्तान के स्कूलों से पाकिस्तान का झंडा गायब नजर आया। बलूचिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान के झंडे लगे हैं और बलूचों ने पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, कुछ तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल के ऊपर ये बलूचिस्तान का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है और आज़ाद बलूचिस्तान की मांग लगातार इस वक्त जारी है। दोनों मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा और एक बड़ा सवाल राजन जी लगातार ये बना हुआ है कि जिस तरीके से बीएलए का दबदबा इस वक्त बलूचिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी जो कि बीएलए के लड़ाकों के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है, इस पर भी बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। राजन जी, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अनट्रेंड लड़ाके हैं, जिनके हाथों में केवल हथियार है, उनके पास कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं है, उनसे ये सेना हारती नजर आ रही है, उनके सामने सेना घुटने टेकती नजर आ रही है। और दूसरी ओर यही पाकिस्तानी आर्मी, यही आसिम मुनीर ये कहते नजर आते हैं कि हम भारत से लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अगर आप इनको आप अनट्रेंड नहीं बोल सकते, बिकॉज कोई चीज होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये ऑन द जॉब में रह के अब ये पाकिस्तानी सेना से लड़ के ट्रेन हो चुके हैं जी। एंड ये अभी ये प्रोफेशनल फौज की तरह काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, इनके ऑपरेशन देखिए, जैसे ये इन्होंने जो ट्रेन हाईजैक करी थी, बाकी है इनके टारगेट सिर्फ सैनिक हैं, पाकिस्तानी सेना के सैनिक हैं। किसी कोलैटरल अलग बात है, पर ये जानबूझ के किसी इनोसेंट को ये हार्म नहीं करते हैं। सो ये एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी सेना जो कि एक अपने आप को सेना बोलती है, वो जब रिटेलिएट करती है, किसी को 20-25 को पकड़ के ले आते हैं, लाशें बना देते हैं, कह देते हैं भाई ये थे ना, उनके नाम बताए, इसने क्या किया था ये, और वो तोपखाना, टैंक्स, हवाई जहाज, सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जिसको कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं ना। तो कंफ्यूजन नेचुरली है कि सेना कौन है और टेररिस्ट कौन है। बिकॉज बीएलए जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ट्रेन होके अब पाकिस्तानी सेना को लोहा दे रही है, वो एक सेना की तरह बिहेव कर रही है, और पाकिस्तानी सेना जो सेना है वो एक टेररिस्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो दुनिया देख रही है कि टेररिस्ट कौन है और लिबरेशन आर्मी कौन है। ये हुई चलो एक बात बलूचिस्तान की, पर इस बलूचिस्तान को देख के अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी जोर पकड़ रहा है, सिंध भी जोर पकड़ रहा है। आने वाले टाइम में आप पीओके और गिलगित को भी देखेंगे, वो भी जोर पकड़ रहा है। और ये सारा, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये पाकिस्तानी जो हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका कसूर है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, डोमिनेंस ऑफ सिलेक्टेड ओवर इलेक्टेड। ये पाकिस्तान में जब से अयूब खान ने तख्ता पलट किया था तब से चल रहा था। एंड ये एक मतलब उनका ना रिकॉग्नाइज सिस्टम बन गया है। और जब भी उनको कुछ मतलब लगता है कि पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करने की जरूरत है, तो इस टाइप का करते हैं। इस टाइप का मतलब जैसे टेररिस्ट हमला किया पहलगाम में, पहले भी ये करते रहे थे, पर इस टाइम दे हैव ब्रॉट मोर देन दे कैन च्यू। दे हैव एक्चुअली बिटन मोर देन दे कैन च्यू। कि अभी मतलब भारत का भी सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर राजन जी, भारत के सब्र का बांध टूट गया है और जिस तरीके से भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है, कई सारी पाबंदियां लगाई हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भारत बदला लेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है जहां बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान में कोहराम देखने को मिला है। कलात में हाईवे पर बलूच ने कब्जा कर लिया है। हाईवे पर बीएलए ने अपना चेक पॉइंट बनाया है। बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने हथियार डाल दिए। ये बड़ी बात है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने हथियार डाल दिए। तमाम दावे भले यहां पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए जाएं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेकती हुई नजर आ रही है बीएलए के आगे। दोनों मेहमानों का रुख करूंगा मैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और जो ये स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं मनोज जी, जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बीएलए के जो हमले हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और भी ज्यादा आत्मघाती हमले बीएलए के लड़ाके इस वक्त करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सेना पे। 2 शहरों पर कब्जा कर लिया, हाईवे पर कब्जा कर लिया, हाईवे पर अपना चेक पोस्ट बना लिया। ऐसे में क्या मनोज जी ये समझा जाए कि जो बीएलए के लड़ाके हैं, उन्हें जो इस वक्त स्थिति, जो टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, उसमें आपदा में अवसर देखने को मिल रहा है? उन्हें लग रहा है कि भारत जिस तरीके से अटैक करेगा पाकिस्तान पर, तो इस आपदा में वो अपना अवसर ढूंढ रहे हैं कि वो भी अपनी आजादी की लड़ाई को और भी तेज कर रहे हैं, धार दे रहे हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपदा में अवसर नहीं है अभिषेक जी, ये बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया है पीएलए के लिए। क्योंकि जी। आप देखिए जिस तरीके से पहलगाम में घटना के बाद से भारतीय सेना ने और खास करके भारत सरकार ने, मोदी जी की जो अभी नेतृत्व में जो सरकार चले, जिस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर किया हर लेवल पे। क्योंकि देखिए आज के समय में युद्ध आप सिर्फ एक लेवल पे नहीं लड़ सकते, आपको मल्टी पर्पस चैनल अप्रोच करने पड़ेंगे। तो भारत ने अभी सिर्फ एक तरीके से जो सैंक्शन लगाए हैं और जो उसके जो ट्रीटी थे उसको ब्रेक किया है, जिसके माध्यम से आज पाकिस्तान की स्थिति खराब हो रही है। और बॉर्डर पे जिस तरीके का टेंशन क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियस है कि हम सब जानते हैं कि इसके पहले भी भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जो अटैक किए तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और हम सब जानते हैं कि भारत ने अब तक पाकिस्तान 4 कन्वेंशनल वार लड़ चुका है और चारों में उसकी मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन आज जिस प्रकार से बीएलओ को मौका मिला है, और देखिए इस पहलगाम घटना के बाद से बीएलए बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आ चुका है। और समझिए जब वहां के फ्लैग स्कूल से उतार दिए गए, वहां के इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया गया, नेशनल हाईवे पे आपका कंट्रोल हो गया, रेलवे को आपने कंट्रोल कर लिया, तो एक तरीके से बीएलए बिल्कुल धीरे धीरे उस प्रांत को अपने कंट्रोल में लेते जा रहा है। और पाकिस्तान सेना एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और अभी आज रिपोर्ट आया है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो 96 घंटे तक ही भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध लड़ सकता है। उसके बाद वो चाहे जो आर्म्स एम्युनिशन है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा अभिषेक कि भारत का जब से ओरिजिन, पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है, लगभग 40 बार वहां पे आर्मी का रूल रहा है और 36 टाइम्स वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट आई है। और हमेशा जब सिविलियन गवर्नमेंट वहां अच्छा काम करती है, लोगों को जोड़ती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब संबंध अच्छा होता है, तो आर्मी उसको एक तरीके से कू करके उसको सबोटाइज कर देती है। और जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। इसके पहले चाहे कारगिल के वार के समय में देख सकते थे मुशर्रफ ने किस तरीके से भारत के साथ एक तरीके का जो अप्रोच अपनाया, और उसी को आज जनरल मनूर भी वहां पे करना चाहते हैं। वहां का पंजाब का एक पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिन्होंने जब पंजाब पाकिस्तान सेना का एक्सपोज किया, तो आज उसको आज जेल के अंदर डाल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ नहीं है। और एक तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल्ड स्टेट के रूप में विश्व के सामने उजागर हो चुका है। और अब आज जो स्थिति दिख के आ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीएलए भी अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होगा और सिंध भी अलग होगा। और पीओके में जिस तरीके से अभी भारत ने जो एक तरीके से जो कड़ाई की है पाकिस्तान के साथ, जी तो पीओके बिल्कुल में बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, उन्हें देखने के बाद तो यही लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो वो टूटता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। मेजर साहब का रुख करूंगा मैं, राजन जी मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां बलूच नेता ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा कि ऐसा हाल करेंगे कि 10 पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश जंग की याद दिलवाई है, युद्ध भी हारे थे, वर्दी भी उतार कर आए थे, ये याद दिलाई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तान को बांग्लादेश जंग की भी याद बलूचिस्तान दिलवाता नजर आ रहा है, बलूच नेता जो है वो दिलवाते नजर आ रहे हैं। और रुक करेंगे अपने मेहमानों का। राजन जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है और जो बलूची नेता हैं उनका ये बयान सामने आया, जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था उसमें वर्दी उतारने का मामला जो है वो अभी भी चर्चा में बना रहता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान को वही मामला याद करवाते हुए नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान के नेता। लेकिन राजन जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें, पाकिस्तान 3 मोर्चे पर घिरा हुआ है, जहां एक और टीटीपी लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, दूसरी ओर बीएलए अटैक कर रहा है, और वहीं भारत के साथ जो तनाव की स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर। तो आप इस स्थिति में पाकिस्तान को कहां पर देखते हैं? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त कितना कमजोर है? देखिए, पाकिस्तानी हमेशा कैलकुलेट कर रहे थे कि भारत को वो 2.5 फ्रंट हैं, ये वो है उसकी मतलब हमेशा, और वो उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे। आज सिचुएशन उल्टी हो गई है। अपना 0.5 फ्रंट हम संभाल लेंगे, ऑलरेडी संभाला जा रहा है चाइना के साथ इस वक्त, ठीक है। पर पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट से मतलब उनके अपने 3.5 फ्रंट हो चुके हैं। भारत के साथ फुल फ्लैज फ्रंट है, बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और अब सिंध और पीओके गिलगित, इसको भी अगर गिन ले तो 3.5 फ्रंट के साथ पाकिस्तान घिरा हुआ है। इनको समझ नहीं आ रही है। इसी से निकलने के लिए उन्होंने मिस कैलकुलेशन, यहाँ जिन मैं बोलता हूँ ना कि भी स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस में मतलब जो पहले होता है फिर करके देखते हैं देश हमारा इकट्ठा हो जाएगा, जब भी वो करते हैं तो एंटी इंडिया रैंट के चक्कर में अब पाकिस्तान पॉलिटिकली जो अलग अलग दिशाओं में चल रहा है इकट्ठा हो जाता है। और जैसे आसिम मुनीर के पीछे पर्सनली काफी एलिगेशन लग रहे थे,
और पॉपुलैरिटी काफी डाउन आ रही थी, तो उस चक्कर में उन्होंने पहलगाम अटैक कराया कि भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जो पॉपुलैरिटी है वो आने जाए। पर ये बहुत महंगा पड़ रहा है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है। बलूचिस्तान तो निकल गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 कोर से उन्होंने एलिमेंट निकालने शुरू कर दिए हैं, उनकी वीडियोज आनी शुरू होंगी 12 कोर से। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर भारत को फेस करना है तो फौज कहाँ से आएगी भाई? गिनी हुई फौज है उनकी, गिनी हुई है, और वो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पूरी तरह इंगेज है, और उसको निकालेंगे वहां से भारत के खिलाफ डालने के लिए। यही मौका एक तरफ तालिबान ढूंढ रहा है और टीटीपी ढूंढ रही है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान ढूंढ रहा है, यही मौका सिंधी भी ढूंढ रहे हैं। आप भारत की तरफ फौज का मुंह करो, इंटरनली हम देख लें, मतलब वो देख लेंगे इनको। तो एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट प्ले आउट हो रहा है। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि हमने कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी। ऊपर से लड़ने के लिए भी सामान नहीं है। मतलब किसी और चैनल पे कल मैं कहीं पे बात हो रही थी जहां वो बोल रहे थे कि हमारा ना बाजवा डरपोक आदमी था, उसने बोल दिया कि 2 दिन का पेट्रोल है हमारे पास, सिर्फ हमारे टैंक खड़े हो जाएंगे एंड ये बहादुर है, असीम मीर ये लड़ेगा। तो मैंने कहा बहादुरी तो ठीक है, पर एक चीज बताओ, बाजवा ने अगर बोला था कि 2 दिन का पेट्रोल है, तो आज कौन से तुम्हें नए तेल के कुएं मिल गए? जितना पेट्रोल है और उधार पे देने को तुम्हें कोई तैयार भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी इस कंडीशन में लड़ोगे तो कहां से लड़ोगे? बिल्कुल की स्टेट तुम्हें पता है, मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट पता है, तुम्हारे JF-10 मतलब जो आज कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं तुमको पता है। मिसाइल तुम्हारी चाइना से ली हुई हैं, उनको हरा पेंट किया हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान भी हर तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता यह है कि वो किस तरफ से अपने आप को बचाए। एक तरफ TTP, एक तरफ BLA, तो वहीं एक तरफ भारत। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।